मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी तक हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, बताइए। हमें पता है कि हम गए रिपोजिटरी में हमने कुछ रिपोजिटरीज लिखी हुई हैं जो कि एक्सटेंड करती हैं मोंगो रिपोजिटरी को। मैंने आपको बताया था कि रन टाइम पे क्या होता है, स्प्रिंग बूट इन रिपोजिटरी के इम्प्लीमेंटेशन को इंजेक्ट कर देता है। कहाँ पर? जहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि हमने मान लीजिए कहीं पे ऑटो वायर किया हुआ है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट क्या करता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन इंजेक्ट करता है। यानी कि ये जो लिखा हो ना, हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको बोलता है क्वेरी मेथड डीएसएल। यानी कि आप मेथड के नाम में क्वेरी लिख सकते हैं, यानी कि मेथड के नाम को कुछ इस तरह से लिख दूं मैं कि वो क्वेरी बन जाएगी। कौन बनाएगा? स्प्रिंग बूट बनाएगा रन टाइम पे। तो इसमें क्या चैलेंज है? चैलेंज ये है कि यार मेरे को ना इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए। फाइंड बाय यूजर नेम एंड ईमेल मान लेते हैं, एंड ईमेल। अच्छा, ऑर्डर बाय कुछ करना हो या फिर एक ही चाहिए मेरे को, कोई वैल्यू है उस पर रेंज लगानी है, लेस देन करना है, ग्रेटर देन करना है, तो उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए मेरे को। और क्या तरीका है सर? और देखो यहाँ पर ये ऑटो कंप्लीशन भी नहीं देगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी पड़ेगी आपको कि क्या सिंटेक्स है ना, क्या नेमिंग कन्वेंशन है, क्या मैं नाम लिखूं इस मेथड का ताकि अप्रोप्रिएट क्वेरी बन जाए। उल्टा सीधा नाम लिखोगे तो ऑब्वियसली नहीं बनेगी क्वेरी, समझ रहे हो? तो एक चैलेंज है, आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी, अपने आप से नहीं आती हैं चीजें। और एक चैलेंज ये है कि अपने हाथ में नहीं है ना, हम बाउंडेड हैं इसकी लिमिटेशंस से, है ना, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स करनी है चीजें, है ना, कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी है और अपने हाथों में चीजें लेनी है ना, एंड जैसे हम डॉट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये मेथड्स हैं, ये एक्सेस कर सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ईजियर तरीका क्या है, मोर फ्लेक्सिबल तरीका क्या है? क्राइटेरिया। क्या है? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं क्लास क्रिएट करता हूं। क्लास, ये क्या था? इंटरफेस था। यूजर रिपोजिटरी कर लेते हैं, यूजर रिपोजिटरी, ठीक है। एंड नाम क्या रख लेते हैं इसका? IMPL, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे अपन क्राइटेरिया समझेंगे क्या होता है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम मोंगोडीबी से कैसे इंटरेक्ट कर रहे थे, रिपोजिटरीज से, है ना, यूजर रिपोजिटरी जो कि एक्सटेंड करती है मोंगो रिपोजिटरी को। लेकिन अब हम करेंगे क्राइटेरिया की हेल्प से, ठीक है। इसका नाम ऑब्वियसली कुछ भी रख सकते हैं, देखेंगे नाम का जुगाड़ भी, है ना। अच्छा, तो एक मेथड लिख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। मान लीजिए मैं यूजर को मॉडिफाई करता हूँ। मॉडिफाई किस तरह से? यार मैं चाहता हूँ ना प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल भी चाहता हूँ मैं, ठीक है। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल रिक्वायर्ड नहीं है। एंड एक और चीज़ चाहता हूँ, बूलियन, बल्कि बूलियन सेंटिमेंट एनालिसिस। मैं बता देता हूँ ये सब क्या लिख रहा हूँ मैं, कि मतलब फीचर क्या बनाने जा रहे हैं हम। एनालिसिस फीचर कुछ ऐसा होगा कि जो जो बंदा ईमेल प्रोवाइड करेगा हमें एंड ऑप्ट इन करेगा फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस कॉलम या फिर फील्ड, है ना, ट्रू होगी। इसका क्या मतलब है? सेंटिमेंट यानी कि मूड। तो हम क्या करेंगे ना, जिसने ऑप्ट इन किया है कि मेरे को सेंटिमेंट एनालिसिस चाहिए, तो हम वीक के एंड में उसको एक मेल भेज देंगे। कैसा मेल भेजेंगे? कि सर आपका मूड ना लास्ट वीक में ये था, ऐसा कुछ, ठीक है। वो सब हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम करेंगे, है ना, मशीन लर्निंग। तो उसके सेंटीमेंट को, उसकी जर्नल एंट्रीज, पिछले एक हफ्ते की जर्नल एंट्रीज को पढ़ के उसको बताएंगे, उसको मेल करेंगे, सर ऐसा मूड था आपका, है ना, ऐसा कुछ। तो उसके लिए मैंने एक दो फील्ड्स ऐड कर दी हैं अपने कलेक्शन के अंदर, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी IMPL में जाते हैं फिर से। हम क्या चाहते हैं? हम लिस्ट ऑफ यूजर्स चाहते हैं। मान लीजिए हम इस मेथड से लिस्ट ऑफ यूजर्स चाहते हैं। कौन से यूजर्स? वो यूजर्स जिनका ईमेल एग्जिस्ट करता है, है ना। इंपोर्ट कर लेते हैं सब। एंड उन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ है फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। बेसिकली क्या मतलब है? ये ना फील्ड ट्रू है। मान अभी तो कुछ फील्ड है नहीं हमारी ऐसे मोंगोडीबी में, अगर है मान लेते हैं, तो गेट यूजर्स फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस ऐसे, ठीक है। चलिए, अब क्वेरी क्या बनेगी? क्वेरी ये है सर कि ऐसे यूजर्स लाइए जिसका ईमेल है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, ब्लैंक नहीं है, एंड उसने ऑप्ट इन किया हुआ है फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर रिपोजिटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपन, क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करेंगे बताता हूँ। क्राइटेरिया की हिंदी क्या होती है? क्राइटेरिया की हिंदी यानी कि कुछ रूल्स हैं जिनसे हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं या फिर फिल्टर कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑफर लेटर्स है, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप किसी एक जॉब ऑफर को सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, चूज कर लेंगे, ऐसे मान लीजिए। तो वही कर रहे हैं अपन। क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उस यूजर का
कि हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, है ना, ऐसी क्वेरी हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्राइटेरिया का समझ में आ गया। मतलब एक और चीज़, क्राइटेरिया हम पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन क्राइटेरिया एंड क्वेरी, है ना, क्वेरी गोज हैंड इन हैंड, समझ रहे बात को। तो आप क्राइटेरिया चला पाएंगे यूजिंग क्वेरी। तो हम दो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, क्राइटेरिया एंड क्वेरी। ठीक है, तो देखते हैं क्या तरीका है ना, क्वेरीज लिखने का यूजिंग क्राइटेरिया एंड क्वेरी। ठीक है, हम लिखते हैं क्वेरी इज इक्वल टू न्यू क्वेरी, जैसे बचपन में लिखते हैं ना, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे करके। ठीक है, फिर लिखते हैं क्वेरी डॉट एड क्राइटेरिया, क्वेरी डॉट एड क्राइटेरिया। हमने शायद कोई और सा क्वेरी इंपोर्ट कर लिया है, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्वेरी, है ना, ये स्प्रिंग मोंगोडीबी वाला करना है, तो ये जावा एक्स वाला हटाइए। ठीक है, पूरा पैकेज नहीं दिखाना अपने को। ठीक है, क्वेरी कौन से वाला, मोंगोडीबी वाला करना है। चलिए, हाँ, अब बताइए क्या करना है। क्वेरी डॉट एड क्राइटेरिया, क्वेरी डॉट एड क्राइटेरिया, देख रहे हो आ गया। यहां पर हम क्राइटेरिया लिखते हैं। अब क्राइटेरिया ऐड करना है, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, है ना, उस यूजर के, समझ रहे हो। तो लिखते हैं हम क्राइटेरिया डॉट वेयर, फिलहाल मान लेते हैं मेरे को ऐसे यूजर चाहिए जिनका नाम विपुल है, बस दैट्स इट, मान लेते हैं। नेम, वेयर नेम डॉट इज विपुल, देख रहे हो कितना ईजी है ना, कितना ईजी है। अगर आपको नहीं भी आता है ना, आप ये वीडियो देख लो, 1 साल बाद अगर भूल भी जाओगे ना, तो आप डॉट डॉट करके देख लोगे अपने आप कि हाँ भाई चल रहा है, नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली नाम क्या होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, आपको एरर भी नहीं आएगी यहाँ पे, समझ रहे हो। तो वेयर नेम इज विपुल, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जीक्यूट करनी है मान लीजिए आपको क्वेरी, तो कैसे करूं। वहां पर तो हमें कुछ नहीं करना होता था, यूजर रिपोजिटरी को ऑटोवायर किया एंड ये मेथड्स चला दिए, फाइंड ऑल चला दिया, है ना, जो कि ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। यहां पर ये क्वेरी कैसे चलाऊंगा मैं, बताइए। तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं शायद पहली बार इस कोर्स में मोंगो टेम्पलेट, मोंगो टेम्पलेट। आप सोच रहे हो यार मोंगो टेम्पलेट क्या है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मोंगो टेम्पलेट एक क्लास है, ठीक है, जो कि स्प्रिंग डेटा मोंगो डीबी हमें प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सारा काम हो रखा है बिहाइंड द सीन ऑब्वियसली, ठीक है। यही तो है स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का कमाल, ठीक है। आपको इंटरनल वर्किंग की जानने की आवश्यकता नहीं है, ये एक तरह से हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप मोंगो टेम्पलेट यूज कर लीजिए टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। इंटरनली कैसे काम हो रहा है पता नहीं, कन्फिगर कौन कर रहा है, स्प्रिंग बूट कर रहा है। कैसे कर रहा है, आपने दिया हुआ है सब, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में आपने दिया हुआ था कि हाँ ये मोंगो डीबी है, ये फलाना ढिमकाना है सब, ठीक है। तो उसने मोंगो टेम्पलेट हमें दे दी है क्लास कि सर अगर आपको मोंगो डीबी के साथ इंटरेक्ट करना है तो मोंगो टेम्पलेट के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो मोंगो टेम्पलेट डॉट, देख रहे हो इतना सब कुछ आ गया, समझ रहे हो। तो हमें क्वेरी चलानी है, फाइंड, देखो अपडेट भी होगा, सेव भी होगा, ये सब होगा, डिलीट भी होगा, डिलीट हो गया, रिमूव, ठीक है, सब है। अभी करना है, क्वेरी चलानी है, तो फाइंड क्वेरी दे दीजिए। अब देखो मोंगो टेम्पलेट है, उसको बताओगे तो सही कि यार कहाँ क्वेरी चलानी है, मेरे को ये बताओ तो सही, कम से कम कहाँ चलानी है। क्लास का नाम दे दीजिए यूजर डॉट क्लास, देखो यूजर डॉट क्लास। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यार मोंगो डीबी आने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या मोंगो डीबी क्वेरी चलाई आज तक, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने क्या इस कोर्स में कोई मोंगो डीबी क्वेरी चलाई नहीं, सब हम कोड के थ्रू कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे ORM का बेस्ट एग्जांपल है कि देखो मैं उसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। कलेक्शन का नाम प्रोवाइड नहीं किया मैंने उसको, मैंने उसको क्लास प्रोवाइड किया एंड वो समझ जाएगा क्योंकि यूजर पे मैंने लिखा तो हुआ है कलेक्शन कौन सा है, समझ रहे हो। तो आप क्लास एंटिटी क्लास प्रोवाइड कर दीजिए, वो समझ जाएगा कि मेरे को किस कलेक्शन पे क्वेरी चलानी है, ठीक है। ऑल्ट एंटर, तो ये यूजर्स दे रहा है मेरे को, ठीक है, एंड रिटर्न कर दीजिए वो यूजर्स जिनका नाम विपुल है, दैट्स इट, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं एक टेस्ट ही बना लेता है ना, टेस्ट पैकेज में यहाँ पे एक फटाफट से पैकेज बना लेते हैं रिपोजिटरी के नाम से एंड नाम डाल देते हैं क्लास का टेस्ट्स, है ना, यूजर रिपोजिटरी IMPL टेस्ट्स, है ना। और ये एनोटेशन कॉपी कर लेते हैं, स्प्रिंग बूट टेस्ट्स एंड एक फोटो कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लीजिए फोटो, ठीक है। ये सब हटाओ, यहाँ आएगी सिर्फ टेस्ट एनोटेशन एंड पैरामीटराइज्ड टेस्ट नहीं है ये, इसको हटाओ, है ना। बेसिकली यहाँ पर हम चला के देख लेंगे कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर एक फीचर लिखना पड़ेगा फालतू में ना। एक तरह से ये है कि जैसे हम मेन मेथड करते हैं ना, मेन मेथड उसमें टेस्ट कर लेते चीज़ें, ऐसे कर रहे हैं अपन, है ना। छोटी सी कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो टेस्ट लिख लीजिए। क्या टेस्ट करना है सर बताइए, मुझे करना है यूजर रिपोजिटरी IMPL, ठीक है। तो इसको ऑटो वायर कर लेते हैं, इसको कर लिया मैंने ऑटो वायर, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, इस पे चेक करना है, क्या करना है, फाइंड था मेथड गेट यूजर, हाँ ये रहा, ठीक है, बस ठीक है। डीबगर लगा लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं, इसको डीबग करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे डीबगर लगा लिया मैंने, चलिए एप्लीकेशन कंटेक्स्ट लोड होगा, पहले कनेक्शन वगैरह बनेगा मोंगोडीबी से, देन कंट्रोल हमारा
ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देख रहे हो क्वेरी पे हवर करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। देख रहे हो जैसे मोंगो डी में क्वेरी बनती है ना, ऐसी सेम बन रही है। एंड मैंने चलाया ये, ठीक है। एंड यहाँ पे यूज़र्स आ गए होंगे जहाँ तक है। एक भी यूज़र नहीं आया, नेम विपुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? नेम नहीं है ना सर, यूज़र नेम है, यूज़र नेम है, नेम नहीं है ना। फिर से चलाते हैं, कुछ फटेगा मेरे ख्याल से, देखते हैं क्या होता है। देख रहे हो कुछ तो फटा है, पता क्या फटा है? फेल टू इंस्टेंशिएट यूज़र। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में ना मैंने आपको बताया था कि डेटा लगा देते तो कंस्ट्रक्टर हट जाता है, तो नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं यहाँ पे, एंड ऑल आर्ग्स भी, ठीक है। वो ये रहा होगा कि वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा यूजिंग कंस्ट्रक्टर, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरराइड हो गया था, ठीक है। फिर से चलाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र्स आ गया, हमारा एक यूज़र आ गया है जो कि हमें चाहिए भी था, ठीक है। हाँ किया एक लेवल का हमें पता चल गया है कि हाँ क्राइटेरिया कैसे काम करता है। तो इस तरह से क्वेरी एंड क्राइटेरिया हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन ऐड क्राइटेरिया करते हैं। आप कितने भी क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्वेरी डॉट ऐड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डॉट वेयर, है ना, कोई भी फील्ड, है ना, कोई भी फील्ड। एंड देन उस फील्ड पर आपको क्या करना है, समझ रहे हैं। नॉट इक्वल है, जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, एनी वेयर फील्ड नॉट इक्वल वैल्यू। तो आप कितने भी क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सही बात है। अगर कोई रेंज लगानी है आपको तो आप लेस देन कर सकते हैं, लेस देन, है ना, लेस देन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू करना है LTE कर दीजिए, ग्रेटर देन करना है GT कर दीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू करना है GTE कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 29, ऐसे करके, समझ रहे हो बात को, है ना। हमारे केस में तो यूजर नेम यूनिक है, लेकिन अगर आप कैसे करना है, मान लीजिए यूजर नेम इज विपुल एंड वेयर एज इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं ऑब्वियसली, एंड इंटीजर भी दे सकते हैं। मैच उससे होगा जो आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में है। जैसे मान लीजिए मैं यूजर नेम इज इक्वल टू 20 लिख दिया मैंने, मान लेता हूँ, ठीक है। तो क्या यूजर नेम इंटीजर है आपके डेटाबेस में? अगर है तो मैच हो जाएगा, आप टेस्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें वो यूजर्स चाहिए जिन्होंने ऑप्ट कर रखा हो फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस की जो फील्ड है मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर वो ट्रू है, एंड ईमेल एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो बात को, ईमेल एग्जिस्ट करती है। तो क्वेरी डॉट ऐड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया डॉट वेयर ईमेल, है ना, ईमेल फील्ड का नाम था ना, ईमेल नाम है, ठीक है, डॉट एग्जिस्ट्स ट्रू, ठीक है। ईमेल फील्ड एग्जिस्ट करती है ना। और एक और क्राइटेरिया साथ में, क्राइटेरिया डॉट वेयर सेंटिमेंट एनालिसिस, है ना, कॉपी कर लेते हैं फील्ड का नाम, सेंटिमेंट एनालिसिस इज ट्रू, ठीक है। तो हमें इस क्वेरी से वो यूजर्स मिल जाएंगे, है ना, वो यूजर्स मिल जाएंगे जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस और उनका ईमेल की फील्ड भी है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या लिखा है, दो क्राइटेरिया ऐड करें बेसिकली, ईमेल होनी चाहिए एंड, है ना, एंड सेंटिमेंट एनालिसिस होना चाहिए, सही बात है ना। आप एंड और कंडीशन मैनुअली भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको और कंडीशन लगानी है ना, इन दोनों पे आपको और कंडीशन लगानी थी, यहाँ पे तो एंड लगी ऑटोमेटिकली क्योंकि अलग अलग अपने क्राइटेरिया ऐड कर दिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, क्वेरी डॉट ऐड क्राइटेरिया, ठीक है, ऐड क्राइटेरिया। आप एक क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्राइटेरिया इज इक्वल टू न्यू क्राइटेरिया, ठीक है ना। एंड देन इस ऑब्जेक्ट पर, है ना, इस ऑब्जेक्ट पर एंड, है ना, एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं और ऑपरेटर करना चाहता हूँ, और ऑपरेटर, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कॉमा सेपरेटेड, है ना, कॉमा सेपरेटेड क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है। ये पहला दे दिया एंड यहाँ पर ये दूसरा दे देते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पर इसके अंदर कॉमा दूसरा, समझ रहे बात को। तो आप ऐसे यहाँ पर और ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस लग रही हैं, दोनों और हैं, है ना, कि या तो ईमेल एग्जिस्ट करता हो या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन हो, तो हमें वो यूजर्स चाहिए। ऑब्वियसली जो एंड ऑपरेटर था ना, एंड ऑपरेटर, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पहले कंडीशन लिखी हुई थी ना लाइन बाय लाइन, वही सेम कंडीशन तो है, समझ रहे बात को। चलिए वापस चले जाते हैं। ईमेल एग्जिस्ट करती हो और हम ये भी चाहते हैं कि ईमेल खाली ना हो, समझ रहे बात को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर ईमेल नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू नल, है ना, नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो यहाँ पर हमने चेनिंग कर दी है एनी की, ये भी हम कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ईमेल नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट इक्वल टू एम्प्टी, समझ रहे हैं।
तो दोनों ही चीज़ें अगर नहीं है तो फिल्टर कर लीजिए, तो अपने आंसर में उसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। देखिए, हमने चेक तो कर लिया कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अच्छी बात है। फिर हमने ये सब भी चेक कर लिया कि खाली नहीं है। यार एक काम कर सकते हैं ना अपन, ये सब कहानी ना लिख के हम ये कर लेते हैं कि यार रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करे, ईमेल रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करे, किसका? ईमेल का, है ना, वैलिड ईमेल का, समझ रहे हो? ईमेल फील्ड एक वैलिड ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ने नहीं आए हैं, फालतू हमारे पास टाइम नहीं है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ना, रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी डॉट ऐड क्राइटेरिया, है ना, क्राइटेरिया वेयर हमारी फील्ड है ना, ईमेल फील्ड है, डॉट रेजेक्स, एंड यहाँ पर हम दे सकते हैं अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन चिपका रहा हूँ, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी इंटरनेट से उठाई है। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 10 ना protonmail.com, नहीं सही है, चलो ठीक है। तो ये करेगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन चेक कर लेगा कि आपका जो ईमेल है ना, आपने वैलिड ईमेल डाला है, तो ऑब्वियसली हम वही चाहते हैं कि ऐसे यूज़र्स हमें मिल जाएं जिनका ईमेल वैलिड हो, अगर है तो, और जिन्होंने सेंटिमेंट एनालिसिस ट्रू कर रखा हो। ठीक है, एक बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, अपन टेस्ट चला रहे थे ना, टेस्ट में जाते हैं एंड मैं मोंगो एटलस भी खोल लेता हूँ। अभी अगर हम देखें तो यूज़र्स में कितने यूज़र्स हैं टोटल हमारे, ये 4-5 यूज़र्स हैं, किसी में भी वो फील्ड है नहीं, समझ रहे हो बात को? तो एक काम कर लेते हैं, किसी एक यूज़र को हम उठा लेते हैं, है ना, राम को उठा लेते हैं। राम हमारा एडमिन भी नहीं है, ठीक है ना, इसको यहीं से एडिट कर लेते हैं, है ना, ऐड फील्ड कर लेते हैं एक, एंड यहाँ पर ईमेल डाल लेते हैं एक कुछ रैंडम, है ना, मैंने ईमेल यहाँ पे रैंडम डाल दिया कुछ, ठीक है, या फिर ऐसे करके ऐड करके ABC, ये इनवैलिड ईमेल मैंने डाल दिया। ठीक है, एंटर करते हैं ना, अपडेट कर देते हैं इसको, और एक फील्ड और हमें ऐड करनी है यहाँ पर, सेंटिमेंट एनालिसिस ना, इसको उठा लेते हैं यहाँ से, सेंटिमेंट एनालिसिस, एंड इसको कर देते हैं ट्रू। ये स्ट्रिंग कर रहा है, यहाँ से बूलियन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटिमेंट एनालिसिस ट्रू हो गया है इसका। एंड एक काम करते हैं, एक और यूज़र उठा लेते हैं सही ईमेल का ना, ये श्याम को उठा लेते हैं एंड ऐड करते हैं। ये बड़ा बेकार है ना UI, इससे बढ़िया तो अपन मोंगो शेल पे कर लेते। मेरे को पहले ट्रू स्ट्रिंग में करना पड़ रहा है, फिर इसको अपडेट करना पड़ रहा है ना, एंड देन फिर वापस जाके श्याम में इसको स्ट्रिंग से बूलियन कन्वर्ट करना पड़ रहा है। जाते हैं फिर से श्याम में एंड एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं, है ना, सही ईमेल, इसकी सही ईमेल क्या है इसकी, something@gmail.com। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, सेंटिमेंट एनालिसिस ट्रू भी हो गया है हमारा। जाते हैं अपने कोड में एंड टेस्ट ओपन कर लेते हैं, ये रहा टेस्ट हमारा, एंड डीबगर हमने लगा रखा है, अच्छी बात है कि यहाँ पे भी डीबगर लगा देते हैं। चलिए, एंड अच्छा, अगर आपको नहीं पता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको, ठीक है, एंड मुझे वापस जाना है लास्ट एडिटेड फाइल, यानी कि लास्ट ओपन फाइल पे जाना है मेरे को, तो कंट्रोल ऑल्ट एंड लेफ्ट की प्रेस करिएगा। ठीक है, एंड अगर मैक पे हो आप तो ऑप्शन कमांड लेफ्ट। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं भाई क्वेरी चलती है हमारी या नहीं चलती। चलिए, डीबगर तो आ गया हमारा, नेक्स्ट लाइन पे करते हैं, आ गया हमारा यहाँ पे, इसको यहाँ से थोड़ा सा मिनिमाइज करके जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, क्वेरी बना दी इसने भाई ने। क्वेरी क्या बनी है सर? क्वेरी ये बनी है, क्राइटेरिया इसने 2 सेट कर दिए, देख रहे हो, ईमेल का क्राइटेरिया एंड सेंटिमेंट एनालिसिस का क्राइटेरिया। ठीक है, चलाते हैं। हमने सेव ही नहीं किया है ना, हमने सेव ही नहीं किया है इसको कहीं पर भी, तो एक काम करते हैं, पहले इसके अंदर जाते हैं एंड ऑल्ट एंटर करके ना एक लोकल वेरिएबल सेव करा लेते हैं एंड देन रिटर्न करा लेते हैं यूजर्स, क्योंकि टेस्ट तो हमने नाम के लिए लिखा हुआ है। असर्ट भी करा सकते हैं यहाँ पर, असर्ट नॉट नल करके लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे इसलिए कर रहे हैं, हमें डिबगर में दिखेगा नहीं है ना, ऐसे हमने डायरेक्टली रिटर्न करा दिया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं कोई आया है क्या। एक आया, देख रहे हो, चल गया अपना, है ना। कौन आया? श्याम भाई साहब आ गए हमारे, श्याम जी। ठीक है, क्योंकि इनकी सही ईमेल है, समझ रहे। राम का जो ईमेल था उसमें गड़बड़ थी, देख रहे हो, गलत ईमेल डाल दिया इसने, तो इसको ईमेल नहीं जाएगा। सही बात है, तो हमारे यूज़र्स सही आए हैं। ठीक है, इसको आगे बढ़ा देते हैं, टेस्ट हमारा ऑब्वियसली पास हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने नॉट नल किया है यहाँ पे कि ये मेथड नल नहीं रिटर्न करना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये है तरीका क्वेरी एंड क्राइटेरिया से खेलने का। ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, हो सकता है, लेकिन ये बेटर है,
क्योंकि आप क्राइटेरिया डॉट वेयर है ना इनसे खेल सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है ना तब भी आप खेल सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ दीज है ना क्वेरी मेथड डीएसएल में आप खेल नहीं पाओगे, आपको सर्च करनी पड़ेंगी चीजें, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके हाथ में है चीजें, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना। मोस्टली चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, एंड ऑपरेटर है ना, और ऑपरेटर है ना, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, सही बात है। रेजेक्स भी आपको बता दिया मैंने। आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप एरेज है ना, एरेज के साथ खेल रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए एक कंडीशन की क्राइटेरिया डॉट वेयर है ना, एंड मान लो आपको कोई एक बंदे का यूजर नेम पता है, उसको आपको मेल भेजना ही नहीं है, मान लेते हैं ऐसी कुछ भी है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, वेयर यूजर नेम डॉट इन यहाँ पर आप लिस्ट दे सकते हैं है ना, डॉट नॉट इन। तो ऐसे यूजर नेम जो कि इनके बराबर नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ब्लैकलिस्ट करना है कि यार इनको मेल भेजने नहीं है, समझ रहे हो, आपको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं भेजना कोई रजत करके है बंदा, उसको नहीं भेजना, ठीक है। कोई शानू करके है बंदा, उसको नहीं भेजना आपको, समझ रहे। तो ऐसे यूजर नेम जिनका नाम रजत है और शानू है वो इंक्लूड ना हो, ये कंडीशन लिखी हुई है, समझ रहे बात को। वेयर यूजर नेम नॉट इन दिस लिस्ट, समझ रहे बात को, है ना। कोई कंडीशन इनकी भी है, इनकी भी कर सकते हो ऑब्वियसली, ऐसी कंडीशन है कोई, यूजर नेम इन है ना। और मजे की बात आता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पर रोल्स लिखता हूँ ना, रोल्स, अगर आप मोंगोडीबी पढ़ के आ रहे हो ना तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें, नहीं पढ़ के आ रहे तब भी आ जाएगी, घबराइए मत। वेयर रोल्स इन यूजर था ना अपना रोल, एक यूजर था, यूजर। एंड मान लीजिए यहाँ पे मैं एडमिन लिख रहा हूँ, अभी तो फिलहाल है ना कितने रोल्स है हमारे, यूजर और एडमिन, नहीं तो है यूजर एडमिन। मान लेते हैं कल को एक और है ना, एक और आ जाता है रोल, उनको हमें मेल भेजना नहीं है, ठीक है। तो एक पता कंडीशन क्या कर रही है यार, वो वाले यूजर्स उठा के लाइए जिनमें रोल्स की वैल्यू यूजर हो या फिर एडमिन हो, इनमें से कोई सी एक हो या फिर दोनों भी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ऐसी काम कर रही है जैसे रोल्स फील्ड जो है ना वो एक सिंपल स्ट्रिंग हो, उसको मतलब नहीं है, समझ रहे हो। हमें पता है रोल्स एक एरे है, लेकिन ये ट्रीट करेगा उसको कि हाँ भाई स्ट्रिंग है, मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग दे दो, एरे दे दो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तो सर्च कर लूंगा बस कि हाँ भाई इन दोनों में से है नहीं है, बस, समझ रहे बात को। ऐसे करता है मोंगोडीबी काम, काफी इजी हो जाता है खेलना इन अरेज इफ यू आर यूजिंग मोंगोडीबी, ठीक है। चलिए हटाते हैं इसको, है ना। अगर आपको टाइप के साथ खेलना है ना, हमारा बिजनेस लॉजिक कंप्लीट हो गया, समझ रहे। मैं आपको बस बता रहा हूँ क्या क्या आप कर सकते हैं यूजिंग क्राइटेरिया, है ना। आपको अगर मान लेते हैं ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वेयर सेंटिमेंट एनालिसिस है ना का टाइप क्या हो, बीसन टाइप डॉट बूलियन। ये कह रहा है कि भाई वो वाले यूजर्स लाइए जिसमें ना सेंटिमेंट एनालिसिस जो फील्ड है उसका टाइप बूलियन हो, है ना। ये रिक्वायरमेंट नहीं है ऑब्वियसली बूलियन ही डालेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी कंडीशन हम लगा सकते हैं कि अगर आप कोई फील्ड है उसके टाइप पे क्वेरी लगानी है तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। बीसन टाइप डॉट करेंगे आप तो सारे यहाँ पर दिख जाएगा ऑब्जेक्ट आईडी स्ट्रिंग वगैरह, ठीक है। तो बीसन टाइप क्या है वो तो अपने मोंगोडीबी में पढ़ा होगा शायद, मैंने आपको पढ़ाया था। ये मान लीजिए एक डेटा टाइप है बस ये, ठीक है। आप बीसन टाइप डॉट करके डेटा टाइप निकाल सकते हो कि किसी फील्ड का क्या डेटा टाइप है। चलिए अच्छी बात है ना, सारी चीजें पता होना जरूरी नहीं है सर, समझ रहे बात को। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं क्राइटेरिया में मास्टर बन जाऊंगा, नहीं ऐसे नहीं होता। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी आप चीज पढ़ रहे हो ना, स्पेशली टेक्नोलॉजीज टीवी शोज मूवीज की तरह है, आप पढ़ लोगे अच्छी बात है, लेकिन आप हफ्ते 2 हफ्ते में सब भूल जाओगे, ऐसे ही होता है। तो अपना टाइम सही तरह से इस्तेमाल करिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। जब आप यूज करेंगे रियल वर्ल्ड में, ठीक है, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आएंगी कि यार ये भी करना है, फलाना भी करना है, ढिमकाना भी करना है, तो आप खुद से सर्च करोगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो भी आपको याद नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। इसीलिए कह रहा हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए चीजों पे, ज्यादा टाइम डीएसए पर लगाइए, है ना। सिस्टम डिजाइनिंग पढ़िए, है ना, क्योंकि वो है खेल लॉन्ग टर्म के। ये तो आप पढ़ भी लोगे तो मूवी की तरह है, जैसे मूवी हम 2 दिन में भूल जाते हैं, 1 हफ्ते में भूल जाते हैं, ऐसे आप इसको ही भूल जाओगे, ठीक है। चलिए सवा समाप्त होती है ना। कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी।